बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डेरा गाजी खान। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम फर्स्ट ईयर बियोलॉजी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नेम इज़ एंजाइम्स और जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन। एंड दिस टॉपिक इज़ लोकेटेड ऑन टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 38 to 40। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बियोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये सारा एंजाइम का इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं। आज हमने देखना है कि किस तरह से एंजाइम वर्क करते हैं या उनका जो एक्शन है उसका क्या मैकेनिज़्म होता है। एन एंजाइम इज़ अ 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब एक ऐसी प्रोटीन जिसकी मोटाई भी हो, लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, उसको आप क्या कहते हो? 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन दैट हैज़ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन ड्यू टू इट्स कंपोनेंट अमाइनो एसिड्स। इसकी ख़ास कंपोजिशन होती है और इसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं? अमाइनो एसिड्स, जो इसको एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करते हैं एंजाइम्स को। एवरी एंजाइम्स बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्पेसिफिटी recognize and react with a special chemical substance। अपनी ख़ासियत की वजह से हर एंजाइम एक ख़ास केमिकल सब्सटेंस या ख़ास केमिकल सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है। एनी एंजाइम देयरफॉर रिएक्ट ओनली विद इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू प्रोडक्ट्स। इसकी ख़ासियत की वजह से ही ये ख़ास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ख़ास सबस्ट्रेट पर एक्ट करते हैं और उनको चेंज करते हैं इनटू प्रोडक्ट्स। इट इज़ देन रिलीज्ड अनअल्टर्ड। उसके बाद एंड ऑफ द रिएक्शन में ये बिल्कुल बग़ैर किसी चेंज के जो है ये क्या हो जाते हैं? रिलीज़ हो जाते हैं। एंड दस कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। बार बार ये क्या होते रहते हैं? यूज़ होते रहते हैं। अब आप देखिए, ई स्टैंड्स फॉर एंजाइम, एस स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट, ई एस स्टैंड्स फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। पहले एंजाइम है, एक्ट करता है सबस्ट्रेट पे, इन दोनों का बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर अगेन एंजाइम रिलीज़ हो जाता है और सबस्ट्रेट चेंज हो जाता है इनटू प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म में हम ये देखते हैं कि इन सर्टन केसेस एंजाइम्स एक्ट इन अ सीरीज़। बिल्कुल एक सीरीज़ में वर्क करते हैं। एक एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, फिर वो प्रोडक्ट किसी दूसरे एंजाइम्स के लिए सबस्ट्रेट होते हैं, फिर दूसरा एंजाइम उसको प्रोडक्ट में चेंज करेगा, फिर दूसरे के प्रोडक्ट नेक्स्ट आने वाले एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें एंजाइम्स जो है वो चेंज होते रहते हैं और एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए सबस्ट्रेट, फिर दूसरे का प्रोडक्ट तीसरे के लिए सबस्ट्रेट, तीसरे का प्रोडक्ट चौथे के लिए सबस्ट्रेट। इन अ केमिकल रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू कंप्लीट अ मेटाबॉलिक पाथवे सच एज रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जब आपने देखा होगा रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में क्या आपको नज़र आता है कि जो ग्लूकोज है कैसे बनती है? पहले छोटा प्रोडक्ट बनता है, फिर उससे एक और प्रोडक्ट बनता है, उससे एक और प्रोडक्ट बनता है, उससे एक और प्रोडक्ट बनता है, आखिर में जाके हमें ग्लूकोज मिलता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था। रेस्पिरेशन में जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन वो हमारी बॉडी में जाके तरह तरह की चीज़ों से गुजरता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक ख़ास चेन है केमिकल रिएक्शन की। The successive enzymes contain these reactions are normally present together in a precise order of reaction। ये जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उनकी ख़ास तरतीब होती है, ख़ास ऑर्डर होता है। Such that substrate molecules can be literally handed on from one enzyme to another। अब एक एंजाइम होता है वो दूसरे को दे देता है अपना प्रोडक्ट, फिर दूसरा उसको प्रोडक्ट में चेंज करके तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है। मतलब ये लिटरली हैंडेड करते हैं फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर, फॉर्मिंग अ एंजाइम टू एंजाइम चेन। अब इसको हम क्या कहेंगे? एंजाइम टू एंजाइम चेंज। इन दिस वे प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन स्टेप इन पाथवे आर ट्रांसफर्ड टू द एंजाइम्स कैटालाइजिंग द नेक्स्ट स्टेप। एक एंजाइम है
वो उसको प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, उसके बाद वो दूसरे को दे देता है, फिर दूसरा उसको प्रोडक्ट में चेंज करता है, एक और प्रोडक्ट में चेंज करता है और वो तीसरे एंजाइम को दे देता है, तीसरा उसको एक और प्रोडक्ट में चेंज करेगा उस प्रोडक्ट को, वो फिर चौथे को दे देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ अ एंजाइम चेन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम टू एंजाइम चेन। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो एंजाइम ए, एंजाइम बी, एंजाइम सी, एंजाइम डी, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो यहाँ पे जो एक सबस्ट्रेट होगा वो बार बार डिफरेंट प्रोडक्ट्स में चेंज होता जाएगा और लास्ट में जाके फाइनल प्रोडक्ट ए के साथ लिखा हुआ है इनिशियल सबस्ट्रेट, और वो इतने सारे एंजाइम्स के पास से गुजरता हुआ लास्ट में किस में चेंज होगा? में चेंज हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंजाइम के जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें वो जगह नज़र आती है जो कि एक्शन, वर्क या काम परफॉर्म करती है, उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। एन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू अ डेफिनेट चार्ज। एक ख़ास किस्म के चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनका जो है वो रिएक्शन रन होता है। अब वो जिस जगह पे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होता है वो अटैचमेंट साइट, उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। क्या कहेंगे हम उसे? एक्टिव साइट। एंजाइम की वो ख़ास जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट आगे अटैच होता है उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। द चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट इज़ फॉर्म्ड बाय सम अमाइनो एसिड्स। एंजाइम की पूरी शेप, एंजाइम तो पूरा प्रोटीन का बना हुआ होता है, उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन वो ख़ास जगह जहाँ पे, जिसको हम एक्टिव साइट कह रहे हैं, जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है, उस जगह की शेप भी ख़ास होती है और उस जगह पे चार्ज भी स्पेसिफिक होता है। प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम, these amino acids are brought closer and are arranged in a specific way by coiling and folding। अब यहाँ पर अमाइनो एसिड क्या होते हैं? अरेंज होते हैं ख़ास वे में, कॉइलिंग से और फोल्डिंग से, और उनकी ख़ास शेप बनती है जिसे हम कहते हैं ग्लोबुलर सिमेट्री ऑफ द एंजाइम। एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज़ मेड अप ऑफ टू डेफिनेट रीजन्स। अब एक्टिव साइड जहाँ पे जो सबस्ट्रेट है एंजाइम के साथ आगे लगता है वो दो किस्म की होती हैं, बाइंडिंग एंड कैटालिटिक। वो जगह जहाँ पे पूरा सबस्ट्रेट आके अटैच होता है उसे हम कहते हैं ये पूरी की पूरी बाइंडिंग साइट है एंजाइम की, लेकिन उसमें से एक ख़ास पोर्शन होता है जो कि पूरे के पूरे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। उस बाइंडिंग के अंदर भी एक ख़ास पार्ट होता है, ख़ास साइट होती है जिसे हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। पहले हम देखते हैं बाइंडिंग साइट क्या है। बाइंडिंग साइट हेल्प द एंजाइम इन रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग ऑफ प्रॉपर सबस्ट्रेट। वो पूरी की पूरी जगह जहाँ पर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है उसे हम कहते हैं बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। दिस रिएक्शन एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट। उसके बाद बाइंडिंग साइट के साथ या उसके अंदर एक और साइट होती है, एक्टिव साइट की एक और टाइप होती है, उसे हम कहते हैं कैटालिटिक साइट या एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट। Activated catalytic site catalyze the या transform the substrate into product। बाइंडिंग साइट ने सबस्ट्रेट को अटैच किया और कैटालिटिक साइट ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया। Thus enzymes after catalysis detach itself from the product that is unchanged। आखिर में रिएक्शन के एंजाइम्स जो है वो क्या हो जाते हैं? बिल्कुल अनचेंज्ड रिलीज़ हो जाते हैं और प्रोडक्ट भी रिलीज़ हो जाते हैं। एंजाइम्स रिक्वायर्स एक्वस मीडियम फॉर इट्स एक्टिविटी। अब जो एंजाइम है वो काम करते हैं एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम ऐसा मीडियम जहाँ पर पानी या वाटर मौजूद हो। यहाँ पर आप देखें ये एंजाइम है येलो कलर का, और जो माउथ पोर्शन है उसको शो किया हुआ है एक्टिव साइड। ये पूरा का पूरा उसका माउथ एक्ट करेगा एज अ एक्टिव साइट, ठीक है। और एक्टिव साइट के अंदर बाइंडिंग साइट भी है, कैटालिटिक साइट भी है। अब वो ओपनिंग जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होगा उसे हम कहेंगे बाइंडिंग साइट। अब वो पार्ट, वो कॉर्नर, जिस कॉर्नर से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा वो जगह, वो ख़ास हिस्सा कहलाएगा कैटालिटिक साइट ऑफ द। नेक्स्ट है कि एंजाइम के काम के बारे में दो साइंटिस्ट ने मॉडल दिए थे।
एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल को एमएल फिशर एक साइंटिस्ट है 1890 में उसने प्रपोज किया था। उसके मुताबिक हर एंजाइम जो है वो क्या करता है, एक ख़ास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। जैसे एक ख़ास चाबी एक ख़ास लॉक को ओपन करती है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा हुआ है, लॉक एंड की मॉडल। एमएल फिशर ने कहा कि सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स इंटरेक्शन में स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक। In the same manner, specific enzyme can transform the specific substrate into product. जैसे ख़ास चाबी ख़ास लॉक को खोलती है, वैसे ही एक ख़ास एंजाइम ख़ास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। According to the lock and key model, active site is a rigid structure. एक्टिव साइट कौन सी होगी, जिसमें बाइंडिंग कैटालिटिक दोनों आ जाती हैं। ये क्या है, एक रिजिड, एक ख़ास सख्त सा स्ट्रक्चर है। There is no modification or flexibility in the active site before, during and after the enzyme action. जब एंजाइम काम कर रहा होता है उससे पहले, उसके बाद या उसी के दौरान एंजाइम की एक्टिव साइट में कोई भी चेंज नहीं आ सकती। ये जगह बिल्कुल रिजिड होती है। ये किसने बताया था, एमएल फिशर ने इन लॉक एंड की मॉडल। इट इज़ यूज्ड ओनली एज अ टेम्पलेट। ये टेम्पलेट के तौर पे यूज़ हो सकती है। लेटर स्टडीज़ डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल इन ऑल रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस में ये मॉडल फॉलो नहीं होता, जो कि बाद की स्टडी ने इस बात को प्रूव किया था। नेक्स्ट है डायग्राम ऑफ लॉक एंड की मॉडल। यहाँ पर आप देख सकते हो एक की है, एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन कर रही है। ऐसे ही एक ख़ास सबस्ट्रेट एक ख़ास एंजाइम एक ख़ास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। नेक्स्ट दूसरा मॉडल दैट इज़ इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल को एक और साइंटिस्ट ने पेश किया था जिसका नाम है कॉशलैंड इन 1959। इसके मुताबिक व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद अ एंजाइम, इसके मुताबिक जब किसी भी एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट अटैच होता है या बाइंड होता है, तो वही सबस्ट्रेट जो कि एंजाइम के साथ अटैच हो रहा है वही चेंज लाता है, किसके अंदर, एंजाइम की एक्टिव साइड में चेंज लाता है, और जिसकी वजह से वो खुद प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक जो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हो रहा है वही सबस्ट्रेट इंड्यूस करता है चेंज इन द एक्टिव और अ कैटालिटिक साइट ऑफ द एंजाइम, जिसकी वजह से वो खुद ही किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में। यहाँ पर रोल किसका बताया हुआ है मॉडल में, सबस्ट्रेट का, कि सबस्ट्रेट खुद ही चेंज लाता है एंजाइम की कैटालिटिक साइड में, जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। यहाँ पे आप देखें ये एंजाइम है पर्पल कलर का, दो ऊपर सबस्ट्रेट लग रहे हैं, एक जो है वो ब्राउन है और दूसरा ब्लू सबस्ट्रेट है। स्टार्स क्या शो कर रहे हैं, पहले आप देखें पर्पल कलर के अंदर जो एंजाइम है उसमें स्टार ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट लगे एंजाइम्स नीचे चले आए। जैसे ही एंजाइम नीचे चले आए, उनके नीचे आने से दोनों सबस्ट्रेट एक दूसरे से मिल गए और वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए। इसका मतलब ये था कि ये दोनों इन्होंने क्या किया था, सबस्ट्रेट ने इंड्यूस की थी चेंज विद इन एंजाइम और चेंज हो गए थे इनटू प्रोडक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। मोस्ट एंजाइम्स डू नॉट फ्लोट अबाउट इन द काइंड ऑफ साइटोप्लाज्मिक सोप। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट नहीं करते, बट आर अटैच टू द मेम्ब्रेन सिस्टम इनसाइड द सेल इन अ स्पेसिफिक एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट। बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं होते, बल्कि मेम्ब्रेन्स के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ख़ास किस्म की मेम्ब्रेन्स जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर गुड एग्जांपल्स ऑफ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।